अजीब सी आवाज निकाल रही थी। अंदर कदम रखते ही मीरा ने धीरे से कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन बाकी सबने उसकी बात को अनसुना कर दिया। पहली घटना, पदचाप किले के बीचों बीच पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि पीछे से कोई चल रहा है। उनके अपने कदमों के अलावा एक और कदमों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। धप धप धप। वे रुकते तो वो आवाज भी रुक जाती। संजय ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने मजाक में कहा, अरे ये तो वही पहरेदार होंगे जो अब भी ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी सब हंस पड़े, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दूसरी घटना, विंचू काटी का धक्का। वे आगे बढ़े और विंचू काटी वाली दीवार पर पहुंच गए। यह जगह बेहद खतरनाक थी। एक ओर गहरी खाई और दूसरी ओर संकरा रास्ता। अचानक रोहन ने चिल्लाकर कहा, अरे किसने धक्का दिया? सबने उसे पकड़ा, वरना वह खाई में गिर जाता। लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। रोहन पसीने से तरबतर हो गया। उसकी आंखें फैल गई थीं। मैं कसम खाता हूं, किसी ने जोर से धक्का दिया था। तीसरी घटना, सफेद साड़ी वाली औरत किले से नीचे उतरने के लिए जब वे दरवाजे की ओर लौट रहे थे, तभी दूर एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत हाथ में दिया लिए खड़ी है। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। मीरा डर के मारे पीछे हट गई। ये वही है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। अजय और संजय ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, दिया अचानक बुझ गया और वह औरत हवा में गायब हो गई। चौथी घटना, अंग्रेज अफसर की परछाई। जब वे हड़बड़ाकर बाहर भागने लगे तो महादरवाजे के पास उन्हें अचानक एक अजनबी परछाई दिखी। उसने अंग्रेजी वर्दी पहनी हुई थी और हाथ में पुरानी तलवार थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने धीमी भारी आवाज में कहा, दिस फोर्ट इज माइन, लीव दिस प्लेस। चारों दोस्त घबराकर चीखते हुए भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। न वो औरत, न अंग्रेज अफसर, न कोई आवाज, बस हवा की गूंज और टूटती बिजली की चमक। अगली सुबह जब गांव लौटकर उन्होंने लोगों को यह किस्सा सुनाया, तो बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने पहले ही कहा था, यह किला रात में जीवित नहीं बल्कि मृत आत्माओं का है। तुम बचकर आ गए, यह तुम्हारी किस्मत है।